राम मंदिर को लेकर के क्या बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है? आखिर क्या कारण है कि जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिनों पहले तक तत्काल मंदिर के लिए कदम उठाने, कानून बनाने की मांग कर रहे थे, उन्होंने चुप्पी साध ली है। क्या है बीजेपी की रणनीति, क्या है केंद्र सरकार की रणनीति, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बीजेपी और केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद। उस समय जो हंगामा मचा था, उस रास्ते को सरकार ने आरएसएस को समझाया है कि यदि अध्यादेश या कानून को लेकर के हम आते हैं तो उसकी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। विपक्ष हंगामा करेगा, वो तो करेगा ही, कोर्ट में जा कर के उसकी ठहरने की संभावना कम है, क्योंकि 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद जो तत्कालीन राव सरकार अध्यादेश लेकर के आई थी, जो बाद में कानून में भी तब्दील हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अटक गया था। इसके अलावा सरकार की किरकिरी की आशंका बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि ये सवाल उठेगा कि एक पक्ष विशेष का फेवर करने के लिए सरकार ये लेकर के आई। लिहाजा अब सरकार की स्ट्रेटजी ये है कि जो है इस मामले में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं और आपको याद दिलाऊं, आपको याद होगा कि राकेश सिन्हा जो कि आरएसएस से बिलोंग करते हैं और राज्यसभा में गए हैं चुन करके, उन्होंने ऐलान किया था कि वो निजी विधेयक इस बाबत लेकर के आएंगे और उनको संघ का भी समर्थन मिला था। लेकिन संसद का सत्र चल रहा है और सब के सब अब चुप्पी साधे हुए हैं। इसी बात से ये प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और आरएसएस और बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब जो रणनीति है, उस रणनीति के मुताबिक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जनवरी के फर्स्ट वीक में जब ये मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए, जिसमें ये तय होना है कि क्या ये दूसरी बेंच को जाना है, किस बेंच को जाना है, उसमें सरकार इस बात पर अपने वकील के माध्यम से जोर देगी कि चूँकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मसला है, बहुत सारे लोग की इससे भावनाएं जुड़ी हुई है, 2010 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ पेंडिंग है, लिहाजा इस पे डे टू डे की सुनवाई की जाए। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जो संघ के बड़े पदाधिकारियों से मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, जो दूसरे नंबर के संघ के नेता है भैया जी जोशी, उनसे भी बातचीत हुई थी। उसमें कुछ इस तरह की बातचीत हुई है और उन्होंने बाद में मीडिया से भी बातचीत में इशारा किया था कि जो है बीजेपी की सरकार जो है डे टू डे सुनवाई के लिए, यदि डे टू डे सुनवाई के लिए भी आग्रह करेगी और यदि डे टू डे सुनवाई होती है तो ये मामला जल्दी निपटने की संभावना है। इससे भी लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार ने और जो भी आरएसएस और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने अपनी रणनीति पे पुनर्विचार किया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब जनवरी आता है तो उसमें सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, यूपी सरकार क्या स्टैंड लेती है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करती है कि आप कितनी जल्दी सुनवाई को कंप्लीट कीजिए ताकि लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी हुई है उस पर कोई डिसीजन हो सके। एक चीज़ और इसमें चल रहा है, क्या आपसी सहमति बन सकती है, क्या इस पे भी काम चल रहा है। तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।